सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज द रिलेशन। पिछले लेक्चर में मैंने द रिलेशन को कंप्लीट कर दिया था, प्रॉब्लम ही समझा रहा था। आज के टॉपिक में हमारे पास आता है द मैपिंग। तो हेडिंग दिया जाए इसमें द फंक्शन। हेडिंग दिया जाए द फंक्शन। प्रॉब्लम बस सॉल्व करना सीखना है, कहीं ना कहीं कमी है अभी भी आप लोगों के अंदर। प्रॉब्लम को पता नहीं किस तरीके से घुमाते हैं, प्रॉब्लम अपने आप टिपिकल हो जाती है। तो हेडिंग क्या दिया सभी बच्चों ने आज के टॉपिक में? तो एक तरह से कहेंगे टुडे टॉपिक इज द मैपिंग का हो या फिर द फंक्शन का हो। तो हेडिंग दे दीजिए सभी बच्चे टुडे टॉपिक के लिए, मैपिंग और फंक्शन। क्या लिखा? मैपिंग और फंक्शन। ये क्या बवाल है, इसको सबसे पहले समझते हैं। काफ़ी बच्चों को डेफिनेशन याद नहीं होती है इसकी। ये हमारे पास एक डोमेन होगा, एक कोडोमेन होगा। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप किया जाएगा। सामने जो रिलेशन बनाया जा रहा है वो ये कहता है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का कोडोमेन के एलिमेंट्स पर यूनिक इमेज बननी चाहिए। क्या कहा? डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स का कोडोमेन के एलिमेंट्स पर यूनिक इमेज बननी चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अगर डोमेन में कोई एलिमेंट बच गया तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है। अगर डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज यूनिक नहीं बन रही है तो फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है। इसका मतलब ये पता लगा कि नंबर ऑफ रिलेशन ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ फंक्शन से। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन मे और मे नॉट बी फंक्शन। ये बात सभी की समझ में आ गई। ये इसकी ओरिजिनल समरी है। ओरिजिनल समरी को दिमाग में सेट करने का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से लिखें सभी बच्चे, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, if capital A and capital B are two non-empty sets and small f be any rule, small f be any rule which associates small f is any rule which associates each element of A, each element of capital A TO2 to an element n का मतलब हुआ अकेला, an element of capital B, comma then the rule denoted by small f is called the mapping or function from A to B।
फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी। जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको मैंने बता दिया कि ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का जो एसोसिएट हो रहा है मतलब इमेज बन रही है वो बी के एन एलिमेंट मतलब अकेले एलिमेंट पे बन रही है, राइट, मतलब यूनिक एलिमेंट पे बन रही है। तो अगर 1 की इमेज 2 पे बनी, 1 की इमेज 3 पे बनी तो कितनी जगह बनी? 2 जगह। तो ये यूनिक इमेज नहीं है। तो ये क्या नहीं है? मैपिंग नहीं है। 1 की इमेज 2 पे बनी, 3 की इमेज भी 2 पे बनी, तो इन दोनों की इमेज 2 पे जरूर बनी है, लेकिन वो अपने दोनों की इमेज कैसी बनाई है? यूनिक है। भाई उसकी इमेज 2 अकेली तो है, इसकी इमेज 2 अकेली तो है। तो ये दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन। बाय फिगर समझाएंगे थोड़ा सा। आपने बोला क्या है? नॉट फंक्शन बट रिलेशन। आपने बोला क्यों? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए have no image in कैपिटल B। ये एक एलिमेंट बच गया है ए का, प्रत्येक एलिमेंट बी में इमेज नहीं रखता है, इस वजह से कौन है? फंक्शन नहीं है। तो इसे काट दिया गया ऐसे। फिर दूसरा बनाया गया, ये ए है और ये बी है। ये अपने आप में कैसा है? दिस इज फंक्शन, राइट। तीसरा बनाया गया, ये V है, आपने बोला नॉट फंक्शन बिकॉज every element of A have image in B but not यूनिक इमेज इन B। ये इमेज तो रखता है लेकिन यूनिक इमेज। अगर आपने ये बात सीख ली और सेट्स के बारे में पता है आपको तो मैपिंग परेशान नहीं करेगी। जल्दी से नोट करो, कुछ डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं।
हेलो, नमस्ते भैया। ठीक है जी जी। हाँ कैसे, ठीक है। राइट, आगे लिखते हैं हम लोग सभी। ये ओरिजिनल डेफिनेशन थी जो हमारे दिमाग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हेडिंग देंगे सभी बच्चे मैपिंग को सिखाने के बाद में डोमेन कोडोमेन को एक बात और बता दें। जो हमारे पास कोडोमेन होता है वो क्या है? जो इमेज है इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये भी साथ में लिखिए। अब इसमें हेडिंग दे दीजिए बेटा, टाइप ऑफ मैपिंग। हेडिंग देंगे टाइप ऑफ मैपिंग। सबसे पहला नाम आता है मेरे पास टाइप ऑफ मैपिंग में वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग तो कोई वन वन सीधा सीधा सा मतलब है कि एक एलिमेंट की इमेज एक पे ही बननी चाहिए, इधर भी वन इधर भी वन, तो दोनों तरफ वन वन वाला गेम होना चाहिए। तो लिखिए अब मैपिंग एफ फ्रॉम कैपिटल ए से कैपिटल बी इज सेट टू बी वन वन मैपिंग। फुल स्टॉप लगाने के बाद इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, every element of capital A has distinct small f image, distinct small f image in capital B। मैंने डिस्टिंक्ट क्यों बोला? जब अलग अलग इमेज बनेगी तो वो अकेली अकेली तो बनेगी ही, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? वन वन मैपिंग। तो एक फिगर के साथ ड्रॉ किया, ये ए है और ये वन 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 वन। राइट, देख लीजिए एक मिनट इधर आप सभी। यहां से आपको जवाब मिला एफ फ्रॉम, यहां से हमने दैट इज करके आपसे बोला। अगर सब्जेक्टिव पैटर्न पे हम लोग काम करते हैं तो ये काम करेंगे इज वन वन। इस सब्जेक्टिव पैटर्न में लिखने का तरीका रहेगा कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ, ये हम लेकर चलेंगे और यहां से प्रूव हो जाएगा ये एक्स वन बराबर, यहां पर जो एक्स वन एक्स टू हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं? कैपिटल ए के। नोट करिए।
एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए। आपने कहा एफ फ्रॉम आर से आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस का 5, एक्स इज बिलोंग्स टू आर, राइट। अब देखना, इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। या तो आपके पास एक फिगर जो है, थोड़ा बहुत फिगर सीख लो तो काम बन जाएगा। x बराबर 0 पर y बराबर 5 और y बराबर 0 पर x बराबर कितना हुआ, माइनस का 5/2। ओके, ये हमारे पास बन जाती है इसकी फिगर। इस फिगर का नाम है y बराबर, ये जो है ये रियल है, ये जो है ये भी रियल है। ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन, राइट। यहां पर x की वैल्यू तो y की वैल्यू अकेली, यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू अकेली, यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू अकेली। मतलब ये पता लगा, अगर हमारे पास डोमेन का नाम x है, क्या नाम है डोमेन का नाम, x, और x के पैरेलल लाइन कोई गिराएं पूरे फिगर में और उस फिगर को वो एक ही जगह कट करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1-1 मैपिंग कहते हैं। क्या कहा, जो हमारे पास फिगर है, अगर उस फिगर को केबल और केबल वो अंडर जो डॉटेड लाइन है वो केबल एक ही जगह पर कट करे, डॉटेड लाइन इस फिगर को जो रेड कलर के साथ चला है, तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, 1-1 मैपिंग। क्या बन जाता है, लेकिन उसके लिए उसका पहले मैपिंग होना जरूरी है। जब वो मैपिंग है तभी तो आगे 1-1 की बात करेगा। तो एट ए टाइम दिस इज द 1-1 मैपिंग। दूसरे शब्दों में अगर करते हैं इसे सब्जेक्टिव पैटर्न में, तो हमने यहां से बोला टेकिंग x1, x2 इज बिलोंग्स टू डोमेन f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ये सब्जेक्टिव पैटर्न में आप यूज करेंगे, जो सब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं, लिखने का तरीका, और बाय द फिगर भी दिखा सकते हैं आप। आपने बोला बाय फर्स्ट, तो 2x1 प्लस का 5, 2x2 प्लस का 5, तो 2x1 बराबर का 2x2, तो x1 बराबर का x2, राइट। तो किसके बराबर आ गया ये, x1 बराबर x2 के। तो x1 बराबर यही मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, सो इट इज 1-1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, नोट कर लीजिए आप।
हाँ लाल जी, आ जाएंगे क्या? हमारे यहाँ लाइट आ गई है। ठीक है, ठीक। राइट बेटा, आगे बढ़ाएंगे इसे हम लोग सभी। नई हेडिंग दे दो बेटा, वन वन मैपिंग के बाद में अब डालिएगा इसमें मैनी वन मैपिंग। मैनी वन से क्लियर है कि दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही जगह पर बन जाए, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज। लिखें इफ द मैपिंग f from A tend to B is said to be many one mapping if two or more different elements of capital A, if TWO2 or more, two or more different elements of capital A have the small f image in capital B, small f image in capital B, comma then the mapping, नहीं वो तो लिखाई दिया ऊपर, फुल स्टॉप लगा दो, देन हटा दो। तो मैंने बोला मेरी मैपिंग मैनी वन होगी जब दो या दो से एलिमेंट्स जो हैं वो भी डिफरेंट ए के अंदर, उन सब की इमेज कैसी होगी, सेम। उन सब की इमेज कैसी होगी मेरे पास में, सेम। सामने देखना चाहेंगे आप सभी,
जैसे कि हमने यहां से बोल दिया, आपने कहा दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही जगह पे बन रही है, तो इसका नाम क्या बन गया? मैनी वन। तो दैट इज करके लिखा गया इस जगह पर कि हम लोग क्या लेके चले, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेके चले, मतलब y की वैल्यू बराबर लेके चले, लेकिन x की वैल्यू बराबर नहीं आती है, तो अपने आप में क्या बन जाता है? मैनी वन। इसका एक छोटा सा डायग्राम सामने प्लॉट करें। ये तब देखें, पहले आपने कहा x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये हो गया डोमेन R, कोडोमेन हो गया R पॉजिटिव विद 0। ओके, तो ये हमने लिख दिया यहां पर एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चा लोगों, तो ये कौन है? डोमेन, और यहां से लेके यहां तक भाई यहां 0 है, और यहां से जो डार्क किया है एट ए टाइम, ये जो दिया इन्होंने 0 को मिलाकर, ये कौन दिया है आज? कोडोमेन। इसमें हमने एक फिगर को ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन को जब इस फिगर में ड्रॉ करते हैं तो आपने बोला डॉटेड लाइन कितनी जगह उसको कट कर रही है? 2 जगह। इसका मतलब कैसा बन गया? इट इज मैनी वन, बिकॉज f of 2 equal of the f of -2, but 2 is not equal to -2, so ये सब्जेक्टिव नेचर है। it is many one। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? नोट करेंगे फेयर कॉपी में।
कुछ समझ में आया? हेलो, अच्छा वो सीलन वाला जो टेप था वो कहाँ है? जो सीलन हाँ, वो शिशुपाल को दे देना। अगर वो लग जाएगा तो पानी ऊपर से आएगा, थोड़ी ना आएगा पानी। क्यों, पानी उनके रूम में भर गया है मजे का। नहीं, उस वाले पहले वाले में होगा, दूसरे वाले में भर गया है। वो तो अभी दिनेश आएगा, उससे करा दूंगा मैं, व्यवस्था तो करानी पड़ेगी उसकी। तो आप टेप शिशुपाल को ध्यान से दे देना, वो एसी वाली जगह से। बहुत लफड़ा है उसमें, क्योंकि इतना ऊपर है, गुड़िया वगैरह भी नहीं पहुंच पाएगी ना। अब टेप भेजना, मैं कुछ कर रहा हूँ व्यवस्था। शिशुपाल आ रहा होगा थोड़ी देर में, निकाल के रखो, चाबी के साथ ही रख दो, याद तब भी रहेगा। दांत में ऐसी बवाल बैठ गया कुछ कि हालत ख़राब हो गई है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। आज फिर डायबिटीज़ टेस्ट होने गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं डायबिटीज़ हो बाई चांस, इस वजह से अंदर हीलिंग ना हो रही हो। मैं ये भी नहीं कहूँगा, 3 डॉक्टरों की एडवाइस ले चुका हूँ, और जो डॉक्टर काम कर रहे हैं पुराने डॉक्टर हैं, उनकी मिसेज भी डॉक्टर हैं। दोनों लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है। उनके पास जितने हथियार हैं मेडिसिन के, वो जितने सब इस्तेमाल कर लिए, और मैं खुद दवाई खा खा के परेशान हो गया हूँ। आज एक डॉक्टर बताएं, डॉक्टर कोई मल्होत्रा है कोई, आज उनके पास भी जाता हूँ। एक छपेड़ा पे बताए थे, एक मित्र ने बोले यार बहुत अच्छा हाथ है उनका, लेकिन लोग कह रहे हैं यार ऐसे वैसे डॉक्टर पे न जाओ, बिगाड़ देंगे केस तुम्हारा। जिसके पास भी जाओगे वो एक्सपेरिमेंट मारेगा।
ना डॉक्टर मल्होत्रा पे ही जाओ, बोले बहुत पुराना वो है डॉक्टर, एज काफ़ी ज़्यादा है, बुढ़ा है, सटिया है, थोड़ा सा डांटेगा फटकारेगा आपको बढ़िया वाले तरीके से, तो सुन लेना सब। लेकिन जब सुन लोगे तो फिर जब वो देखेगा उसको बता देगा एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ये समझ में ही नहीं आ रहा बेटा, बहुत बुरी तरह थक गया हूँ मैं मेडिसिन खा खा के। ये लगातार पेन है यहाँ से यहाँ तक, समझ में। और मैंने देखा है मेरे साथ हमेशा ये होता है, कुछ भी चीज़ हो अथाह होने के बाद ही सही होती है, हजारों रुपए खर्च करा देती हैं। पता नहीं क्या, इससे पहले भी आरटीसी हुई दांतों में, 2 दिन में हो जाता था काम, 2-3 दिन में, 3 विजिट में। यहाँ तो विजिटों की भरमार हो गई है। ऐसा भी नहीं डॉक्टर साहब टाइम पास कर रहे हो, बेचारे बुलाते हैं, उसमें 1 घंटे लगे रहते हैं, ये वो ताम जाम जो भी उनको लगता है। कल इधर दर्द है, वहाँ सही हुआ तो इधर हो जाता है, यहाँ सही हुआ तो इधर हो जाता है। बोले कल तो यहाँ था बता रहे थे आप, मैं हाँ। बोले अब इधर बता रहे हो आप, मेरे हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ आपको। परेशान हो गया हूँ सच्ची, 1 हफ्ते से क्लासों का डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो गया इस चक्कर में। डेली आना है चाहे कितना भी पढ़ाया जाए। और टेस्ट सीरीज कल से चालू होगी आपकी, मैं बना दूंगा आज, चाहे 10-10 प्रॉब्लम का लें सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव वाला तो रेडी है, सब्जेक्टिव में लिखना है हाथ से, इस वैसे नहीं लिया। तो कल से टेस्ट सीरीज लॉन्च है। तो ये समझ में आया सभी के। मैं साथ साथ में सब्जेक्टिव भी सिखा रहा हूँ कि सब्जेक्टिव को लिखेंगे कैसे। कल ये हमारा मैपिंग समाप्त हो जाएगा। इतना ही रखेंगे अभी, आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। कल मैपिंग